साल बाद बनी मंगल गुरु की युति। वृषभ में मंगल गुरु की दिखी जुगलबंदी 45 दिनों के अंदर कितनी मौज काटेगी? आकस्मिक धन लाभ या फिर छापेंगे नोट? सेहत और रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव? आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सुनिए, कितनी शुभ और अशुभ है मंगल गुरु की युति। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन कविता जी, आपको भी जी। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, अब की बार 12 साल बाद जाकर शुक्र के घर में यानी कि वृषभ राशि में मंगल और गुरु की एक अद्भुत युति का निर्माण हो रहा है, जो कि साल 2013 में बनी थी। और इस युति के चलते आप लोगों के जीवन में, मेष राशि मेष लगन वाले जितने भी जातक हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन भी आ सकता है, कहाँ आपको परेशानियां भी मिल सकती हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपकी गुरु और मंगल की स्थिति के चलते आपकी ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहती है आने वाले 45 दिनों के लिए, बताएं। देखिए दर्शकों, सबसे पहले देख लीजिए सामने जो बोर्ड आपके है, यह 12 जुलाई को मंगल गोचर हो रहा है और लगभग 40 से 41 दिनों का मंगल का गोचर रहता है। 40 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी, जिसमें कि यह 13 तारीख का जिस दिन गोचर हो रहा है उसके एक दिन बाद का यह लग्न चार्ट है। और अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो जो स्थिति बन रही है उस दिन गोचर के अगले दिन ही मंगल गुरु की युति बन रही है, साथ ही साथ शुक्र बुध की युति बनी हुई है और उसके साथ ही उस दिन चंद्रमा केतु शत्रुगत भाव में युति, हालांकि यह शत्रुगत भाव मेष के लिए है लेकिन चंद्रमा केतु की भी युति बनी हुई है। तो ऐसी स्थितियों में मंगल का यह जो गोचर है, जो मंगल गुरु की युति का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक सेनापति और एक रणनीतिकार यानी एक गुरु, दोनों की भूमिकाएं जो हैं वो एक साथ जब आएंगी तो कुंडली में या राशियों के लिए या लग्न के लिए बहुत कुछ शुभ फलीभूत होगा और यह गोचर बहुत विशेष होने वाला है हर जातक के लिए। और जैसे कि चतुर्वेदी जी ने बताया कि ये गोचर विशेष होने वाला है, लेकिन किस प्रकार से, आइए ये भी जानेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गोचर में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। देखिए, मेष राशि की जिक्र यहाँ पे हो रही है, मेष लग्न वालों के लिए चर्चा हो रही है। मेष लग्न और राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से चंद्रमा केतु शत्रुगत भाव में है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा केतु जब युति लिए रहते हैं, वो भी शत्रुगत भाव में, छठे भाव में जब युति रहती है, तो ऐसी स्थिति का निर्माण होता है कि अचानक, यानी कि केतु जो है गुप्त कारक है और चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो आकस्मिक मानसिक पीड़ा, स्वास्थ्य पीड़ा मिलने का, यानी कि अज्ञात शत्रु का भाव मिलता है, जिसमें बीमारी का पता नहीं चलता है और उलझन बनी रहती है, इस तरीके का भाव दर्शाता है। लेकिन क्योंकि कुटुंब भाव में, द्वितीय भाव में मंगल और गुरु की युति बन रही है, तो मंगल गुरु की जो युति है यह इस दोष को कम कर देगी, शुभतापूर्ण स्थिति में ला देगी, बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं मिलने देगी। चलिए, इसी के साथ जो कि हम मंगल और गुरु की युति के बारे में बात कर रहे हैं और संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु जहां व्यक्ति के वैवाहिक जीवन से लेके उसके रिश्तों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं, तो क्या लगता है अब की बार कैसा रहेगा संबंधों के मामले में? देखिए, द्वितीय भाव में यानी कुटुंब भाव में मंगल गुरु की युति बनी हुई है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जो मतभेद, जो लोगों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हुई थी, वह समाप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार में, कुटुंब में एकजुट होकर के आप हर स्थिति परिस्थिति से लड़ेंगे, लेकिन इसके विपरीत जो है वह, जो खास करके देखा जाए, जो इनका सप्तम स्थान है वह शुक्र का स्थान है, यानी तुला का स्थान है। और ऐसी स्थिति में मंगल का प्रभाव जो है वह द्वितीय भाव से देखने को मिलेगा और यहाँ पर पारिवारिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन पति पत्नी के बीच कुछ छोटे मोटे मनमुटाव इत्यादि हो सकते हैं। चलिए, आचार्य जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, काम कारोबार को लेकर ये युति इनको कितना लाभ दे रही है या फिर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, गुरु और मंगल दोनों ही जीवन में व्यक्ति के
वह आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत वैल्यू रखते हैं, यानी कि भविष्य को लेकर, भविष्य की योजनाओं को लेकर बहुत ही मजबूत पिलर की स्थापना करते हैं। और क्योंकि वह मजबूत पिलर आज के समय में आर्थिक दृष्टिकोण है, तो ऐसी स्थितियों में काम कारोबार के लिहाज से देखा जाए, हालांकि 10वां घर जो मेष राशि का है वह शनि प्रधान है, और जो एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं और यही स्थिति बनी रहेगी वक्री अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में व्यय अधिक होगा और नौकरी या कारोबार में जो मनोवांछित आपकी इच्छा है उसके अनुसार फल नहीं मिलने की वजह से कुछ न कुछ आप मन से आशंकित रहेंगे और मन से अस्थिर रहेंगे नौकरी और व्यापार को लेकर के इस गोचर में। और इसी युति के चलते, क्योंकि एक लंबे साल बाद, 12 साल बाद इस युति का निर्माण हुआ है, तो आर्थिक तौर पे कितना लाभ इनको दे रही है मेष राशि वालों को? देखिए, मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, धन भाव का स्थान है, धन भाव के स्थान में शनिदेव का रहना आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ आकस्मिक लाभ नहीं देता है, धीरे धीरे लाभ देता है। लेकिन यहाँ पर मंगल गुरु की युति होने से कुटुंब भाव में वह लोग जो पैतृक व्यवसाय इत्यादि कर रहे होंगे उनके लिए आर्थिक मजबूती मिलेगी। लेकिन सामान्यतः जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए या सामान्य रोजगार में हैं तो उनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इसी के साथ आइए फटाफट से अब जान लेते हैं क्या कुछ उपाय है जो इस दौरान इनको करने चाहिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए इस दौरान, क्योंकि एकादश भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं वक्री होकर के और गुरु और मंगल युति ले रहे हैं आपके कुटुंब भाव में, ऐसी स्थितियों में वहां से पंचम दृष्टि दोनों ग्रहों की आपके छठे भाव पे, ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव पे होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है आपको कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से या फिर लीगलिटीज में कानूनी रूप से कोई अड़चन है तो शिवलिंग पर ले जाकर के चमेली का तेल अर्पित करिए, लेपन करिए उनका, यह आपके लिए शुभ फलित होगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।